नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत विषय वर्ग 7 के संस्कृत विषय के अंतर्गत 9 पाठ सुभाषितानी अर्थात सुंदर उक्तियाँ, सुंदर बातें का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी, इस पाठ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हमारे जीवन में स्मरण करने योग्य सुंदर उक्तियों का बहुत उपयोग होता है। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप सभी लोग। अपने वार्तालाप में किसी बात पर बल देने के लिए तथा भाषणों में उद्धरण के लिए इन उक्तियों का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ हैं जहाँ ये सुंदर उक्तियाँ मिलती हैं। इन्हें सुभाषित भी कहा जाता है। संस्कृत के प्राचीन कथा ग्रंथ पंचतंत्र के लिए गए इस पाठ के श्लोकों में जीवन को दिशा निर्देश देने वाली बातें कही गई हैं। इन श्लोकों को कंठाग्र करके जीवन का परिमार्जन हो सकता है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग सुभाषितानी में दिए गए श्लोकों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम सभी श्लोकों का शब्दार्थ सरलार्थ भी हम लोग जानेंगे। तो प्रथम है विद्युत्वं च निरपित्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। प्यारे बच्चों, प्रथम श्लोक में यह बताया गया है कि विद्वान और राजा में तुलना कभी भी नहीं हो सकती। विद्वान और राजा की तुलना कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा वह अपने देश में पूजे जाते हैं, परंतु जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनकी पूजा सभी जगह होती है। आगे देखेंगे श्लोक नंबर 2। उपदेशो हि मूर्खानां प्रकोपाय न शांतये पयः पानं भुजंगानं केवलम विषवर्धनम। प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर सुभाषितानी के यह श्लोक है। इसमें बताया गया है कि मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध बढ़ाने के लिए होता है, न कि शांति के लिए। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उसके विष को बढ़ावा देना होता है, सांप को दूध पिलाने से उसका विष और बढ़ता है, न कि आपका वह रक्षा करता है। आगे की पंक्ति है को अतिभारा समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेश सुविद्यानाम कह पढ़ प्रियवादिनाम। प्यारे बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामर्थ्यवान के लिए, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है उसके लिए बड़ा बोझ या भार उसके लिए कुछ नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार व्यवसायियों के लिए दूरी क्या होती है, उसी प्रकार विद्वानों के लिए विदेश क्या है और प्रिय बोलने वालों के लिए दूसरा कौन है। आगे है केवलम व्यसनयोक्तम भेजसम न पंडित तस्योच्छेद समारंभो विषाद परिवर्जनम। चौथा नंबर श्लोक में प्यारे बच्चों यह बताया गया है कि बुरी आदत की दवा नीति को जानने वालों द्वारा केवल संभव है। उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना दुख त्यागना है। इसलिए हमें उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना से हमें क्या होगा, दुख की प्राप्ति होगी। आगे 5 नंबर श्लोक देखेंगे गंधेन गावः पश्यन्ति शास्त्रः पश्यन्ति पंडिता चारः पश्यन्ति राजानः
चक्षुभर मित्रे जनाः। प्यारे बच्चों, यह बहुत ही सुंदर सी श्लोक है सुभाषितानी की, जिसका अर्थ होता है गंध से गाय देखती है। क्या चीज से देखती है? गंध से गाय देखती है, शास्त्र से पंडित देखते हैं, और दूतों से राजा देखते हैं, और दोनों आँखों से अन्य लोग देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यह 5 श्लोकों के बारे में जाना। और आगे 6ठा श्लोक है, आत्मनो मुख्य दोषेण बंध्यन्ते सुख सारिका बकास्त्रत न बंध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। 6ठे श्लोक में यह बताया गया है कि अपने मुख के दोष से तोता और मैना बांधे जाते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों, तोता और मैना इतनी अच्छी उनकी आवाज़ होती है, सुरीली मीठी आवाज़, जिसके कारण वह लोग पिंजरा में बांध कर रखते हैं, लेकिन बगुले नहीं बांधे जाते हैं। अतः मौन रहने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, नहीं कि भर भर कोई बात को बिना मतलब के बोलने से। चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं, आगे क्या श्लोक है, 7 नंबर श्लोक, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतिशाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। प्यारे बच्चों, यह बहुत ही सुंदर सुभाषितानी का श्लोक है। इसका अर्थ होता है कि यह अपना है और यह दूसरे का है, यानी यह अपना है वह पराया है, ऐसी गिनती निम्न विचार वाले लोग करते हैं। ऐसी सोच विचार छोटे तुच्छ ज्ञान वाले, निम्न विचार वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। जो बड़े विचार वाले होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो उदार चरित्र जिनका होता है, उनके लिए तो पूरा विश्व, पूरा संसार ही परिवार है। अंतिम और 8वां श्लोक है, कलहंतानि हम्यार्नि कुवांकज्ञान्तम च सौहृदम कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मांतम यशो निर्नाम। प्यारे बच्चों, यह अंतिम श्लोक और भी प्रिय हैं। इनका अर्थ होता है कि आपसी झगड़े से बड़े बड़े राजा महाराजा, बताए तो बड़े बड़े घराने भी बर्बाद हो जाते हैं। खराब बोली से मित्रता समाप्त हो जाती है। अगर आप ऐसी बातें अगर अपने मित्रों को कुछ बताते हैं, बोलते हैं, तो उससे आपकी दोस्ती टूट सकती है। बुरे राजा से देश नष्ट हो जाता है। अगर किसी देश का राजा बुरा हो जाए तो उस देश का सर्वनाश हो जाता है। उसी प्रकार बुरे कर्मों से लोगों का यश नष्ट हो जाता है। अब आइए प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने सुभाषितानी के 8वां श्लोक का ससवर वाचन के साथ साथ उसका भावार्थ, सरलार्थ के बारे को जाना। आगे इसमें दिए गए प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। पहला है मौखिक है, उदाहरण अनुसार भावबोधम पद्यांश बदत, बोलना है। तो पहला, गंवार सलाह से कुपित हो जाता है। इसका श्लोक आता है, उपदेशे ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शोभन्ते। राजा गुप्तचरों से सब जान लेते हैं। चारह पश्यन्ति राजानः, बड़े बड़े घराने झगड़ कर बर्बाद हो जाते हैं। कलहंतानि हम्यार्नि। चौथा है, समर्थ के लिए क्या संभव है। को अतिभारा समर्थनाम, चुप रहना सबसे भला होता है। मौना सर्वार्थ साधनम। आगे के प्रश्न है प्यारे बच्चों, अब लिखित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जिसमें 3 नंबर में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो क में है उपदेशो, पहले में भरेंगे उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। उसमें उपदेशो और प्रकोपाय भरेंगे।
पयःपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम, इसमें भुजंगानाम और विश्ववर्धनम भरेंगे। उसी प्रकार ख में है अयम निजः परवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधा कुटुंबकम। इसमें जो भरे हुए हैं उसको हम लोग, आप लोग जो है इस वीडियो को स्क्रीनशॉट करके भी अपना कॉपी में अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। आगे 4 नंबर में है व्याघ्र मीन्स बाघ, अजा मीन्स बकरी, मृगा मीन्स हिरन, अश्व मीन्स घोड़ा, वृषा मीन्स बैल, कुर्मा मीन्स कछुआ, वृक्षिका मीन्स बिच्छू, घोटका मीन्स घोड़ा, मीना मीन्स मछली, नकुला मीन्स नेवला, हस्ती मीन्स हाथी और गंधर्व मीन्स गधा या गद्धा। 5 नंबर है कि इसमें समुचित विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानी पुरियत, समुचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करे। तो क में है गंगा डैश निर्गच्छति, यानी हिमालय दिया है ऑप्शन में, तो गंगा हिमालयात, इसमें हिमालयात भरेंगे। ख में है भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, भारतस्य भरेंगे। ग में है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो पत्राणि भरेंगे। वयम नेत्राभ्याम पश्याम, हम लोग नेत्र आँख से देखते हैं, नेत्राभ्याम भरेंगे। अंग में ता विद्यालयम गच्छन्ति, ता विद्यालयम भरेंगे। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप इन सारे प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट करके या इस वीडियो को रोक कर भी अपने अभ्यास पुस्तिका में अंकित कर सकते हैं। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे और अपने साथियों को भी प्रेषित करेंगे, भेजेंगे, ताकि वो भी इस ज्ञान को हासिल कर सके। 6 नंबर में है वाक्यानि रचयत, युवम से बनाना है, युवम अधुना पठत, शनः कच्छपः शनः गच्छति, हसामः वयम हसामः, साधव का साधव परोपकारिणः भवन्ति, वनेषु औषधियः मिलन्ति। और 9 नंबर है 8 नंबर है 8 नंबर में क्या कह रहा है कि स्वस्मरेण 2 श्लोको लिखत। तो नीचे में मैंने लिख दिया है सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, विद्याशास्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, आधा हस्याय वृद्धत्वम द्वितीयाद्रियते सदा। ये 2 श्लोक नीचे की ओर है, आप देख सकते हैं। 8 का उत्तर मैंने लिख दिया है। 9 नंबर है कि श्लोक मेकम लिखित्वा तस्यार्थ हिंदी भाषाया लिखत, मतलब एक श्लोक लिखकर उसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। तो मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। 9 का उत्तर उपदेशे ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांतये पयःपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। अर्थात प्यारे बच्चों, इसका अर्थ भी मैंने लिख दिया है। अर्थ है मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए होता है, न कि शांति के लिए। जिस प्रकार सांप को अगर दूध पिलाने से उसके विष को बढ़ाना होता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। इन सारी प्रश्नों को उत्तर को मैंने भली भांति बता दिया। आप सभी इस प्रश्नों को जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित करेंगे। और एक और नई बात कि आप अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, और जितने भी सारे वीडियो हैं आप उन वीडियो को देखकर आप उसे लाइक कर देंगे, ताकि आप तक नए नए और मैं वीडियो बना सकूं, भेज सकूं। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान हासिल हो गया होगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग नए पार्ट के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।